Mistake number one, don't try to be on every platform, choose one platform at a time. जब हम सेल्स सीखते हैं तब हमें एक बात सिखाई जाती है कि व्हेन यू आर सेलिंग टू एवरीवन यू आर सेलिंग टू नो वन। मीनिंग कि जब आप जो आपका प्रोडक्ट है, सर्विस, जब आप हर किसी को बेचना चाहते हैं तो एंड में रिजल्ट ये होगा कि आप किसी को भी अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। उसी तरह से जब आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कर रहे होते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं हर प्लेटफॉर्म पर ग्रो हो जाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं एंड यू विल फेल, बिकॉज आई फेल टू। जब पिछले साल जब मैंने कंटेंट क्रिएशन जर्नी को शुरू करा तो दिमाग में ये रखा ही नहीं कि किस एक प्लेटफॉर्म पर मुझे ग्रो करना है। हमेशा दिमाग में था कि चलो पहले इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे जो रील्स डाल रहा होता था कहीं ना कहीं, फिर अगले दिन ट्विटर पे ट्वीट्स या फिर लिंक्डइन पोस्ट, फिर एकदम यूट्यूब वीडियो। उस समय मुझे नहीं समझ आया कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। बहुत बाद में ये समझ आया कि एक प्लेटफॉर्म ही आपको ग्रो करवाएगा। अगर आप उस पर ही अपना टाइम डेडिकेट करेंगे, उसे समझने में टाइम लगाएंगे, उसके ग्रो होने के बाद आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि प्लेटफॉर्म कैसे चूज करें। प्लेटफॉर्म यानी कि कौन से ऐप पर या सोशल मीडिया ऐप पर ग्रो होना स्टार्ट करें, जैसे यूट्यूब पर करें, ट्विटर पर स्टार्ट करें, लिंक्डइन पर करें या इंस्टाग्राम पर करें। सो इसका सिंपल सा आंसर है, और आंसर ये है कि जो भी प्लेटफॉर्म आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अभी, यूज़ करना यानी कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसे आप ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या आप ज़्यादातर इंस्टाग्राम चला रहे होते जिसमें रील स्क्रॉल करके आप वो देख रहे होते हैं, या आपको ट्विटर ज़्यादा पसंद है जहाँ आप ट्विटर थ्रेड्स पढ़ रहे होते हैं, डिफरेंट न्यूज़ के बारे में जान रहे होते हैं, या आपको लिंक्डइन पसंद है बिकॉज यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन नोइंग अदर बिजनेसेस एंड जो बिजनेसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ना आपको ज़्यादा पसंद है। किस प्लेटफॉर्म पर आप अपना टाइम एज अ कंज्यूमर स्पेंड कर रहे होते हैं, वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपना कंटेंट बनाना चाहिए। लेकिन क्यों? रीज़न नंबर वन, कि आप ऑलरेडी उस जगह के, उस मार्केट के, उस ऐप के, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंज्यूमर हैं। आप जानते हैं उस प्लेटफॉर्म की साइकोलॉजी यानी लोगों की साइकोलॉजी जो वहाँ पर अपना समय बिता रहे होते हैं, बिकॉज यू आर वन ऑफ देम। As a consumer, you know it, but when you will transition yourself into creator of that platform, you will realize कि हाँ, अब मैं कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोच सकता हूँ, क्योंकि आज से पहले मैं भी कंज्यूमर था। आई नो व्हाट पीपल लाइक और दे डोंट लाइक। You know how trend works on these platforms, which you can use to grow your account. So start with the platform you are there, you are consuming a lot of content there, start creating from that platform. बट यू कैन आस्क मी शिशिर कि मेरे को उस पर नहीं करना, जैसे कि एज अ कंज्यूमर तो मुझे इंस्टाग्राम पसंद है, रील स्क्रॉल करना, देखना, बट एज अ क्रिएटर आई थिंक आई फाइंड कि मैं 1 मिनट की वीडियो नहीं बना सकता है। मेरे को पसंद नहीं है 1 मिनट में वो सब करना। मेरे को लॉन्ग वीडियोस बनाना पसंद है, क्योंकि जब मैं बोलने लगता हूँ तो मैं रुकता नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँ? तो इट्स इट्स ओके, इट्स ग्रेट दैट यू हैव फिगर इट आउट कि तुम्हें ज़्यादा बोलना पसंद है और 1 मिनट की वीडियो यू डोंट लाइक मेकिंग। उस उस चीज़ से आप निकल गए कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, शॉर्ट वीडियोस में ही ग्रोथ होनी है। दैट्स अ गुड थिंग। तो अगर आपने रियलाइज़ कर लिया आपको लॉन्ग वीडियोस आप बनाना पसंद करते हो, तो देन यूट्यूब इज़ अ प्लेस फॉर यू। इवन इफ आप ज़्यादा समय यूट्यूब पर नहीं दे रहे होते एज अ कंज्यूमर, बट यू कैन डेफिनेटली गो एंड क्रिएट कंटेंट ऑन यूट्यूब इफ़ यू थिंक कि मैं लॉन्ग वीडियोस अच्छी बना सकता हूँ। सिमिलरली कि हो सकता है कि आप ट्विटर पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें बिकॉज यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन न्यूज़ and the stuff going on Twitter, but as a creator you want to grow on LinkedIn because you want to get a job, because you want to connect with other business owners. That's totally fine. You can go with other platforms as well if you think कि मैं उस platform पर ज़्यादा suit करूँगा, but the thing is you have to choose one platform at one time. I didn't do it. हर कहीं पर ग्रो करने की कोशिश करी, कभी ये छोड़ा तो वो प्लेटफॉर्म पकड़ लिया, कभी वो तो ये, और उसका अंत ये हुआ आई डिडंट ग्रो ऑन एनी प्लेटफॉर्म। पिछला साल इन्हीं चीज़ों में बीता कि कैसे इस पर ग्रो करें, फिर उस पर ग्रो करें, यहाँ से वहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट और इफ़ यू आर इन बिटवीन एंड वेयर आई हैव बिन देयर, सो द आंसर इज सिंपल, जस्ट गो विद वन प्लेटफॉर्म एट वन टाइम. What you can do is something called repurposing the content. Now, repurposing is a great strategy if it followed correctly.
रीपर्पजिंग बेसिकली है क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा समय देता हूँ और मुझे यूट्यूब पर कंटेंट बनाना शुरू करना चाहिए, एंड यू स्टार्टेड विद यूट्यूब, नथिंग रॉन्ग इन दैट. एंड व्हेन यू स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, रीपर्पजिंग इज कि उसी वीडियो को उठा करके उसी वीडियो में से और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट निकालना, बेसिकली इसे रीपर्पस कहते हैं. फॉर एग्जांपल कि एक 20 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर से मैंने 2 रील्स निकाल ली 2 मिनट की बीच बीच में, तो मुझे 2 रील्स मिल गए जो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वही शायद मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड कर दूँ. और उसके कॉन्वर्सेशन जो हुई है, जो मैंने वीडियो बनाई, उसके अंदर से 2 मैंने लिंक्डइन पोस्ट निकाल लिए, वही लिंक्डइन पर भी वही पोस्ट कर दिया और वही ट्विटर पर भी पोस्ट कर दिया. दिस इज कॉल्ड रीपर्पसिंग. बट राइट, एम आई डूइंग रीपर्पसिंग राइट नाउ? नो, अभी मैं रीपर्पसिंग नहीं कर रहा हूँ. द रीजन इज बिकॉज राइट नाउ आई एम, एज जैसा मैंने कहा कि पिछले साल, जो पिछले कुछ महीने, 8-9 महीने जो बीते, उसमें मैंने किसी एक प्लेटफॉर्म पर ग्रो होने की कोशिश नहीं करी स्पेसिफिकली. उसका नतीजा आप जानते हैं कि मैं किसी पर भी ग्रो नहीं हुआ. तो अभी मैं यूट्यूब पर कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ, हर 2-3 दिन में एक वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ. जब ये मैं 2-3 हफ्ता कंसिस्टेंटली कर लूँगा तब मैं रीपर्पसिंग करूँगा, बिकॉज रीपर्पसिंग इज समथिंग विच इज़, जो मेरे को टाइम मांग रही है, जो मेरे को भी नहीं करना है. एंड ये नहीं करना है, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, बिकॉज अभी मेरा मन नहीं है और अभी मैं नहीं चाहता कि रीपर्पस में करूँ. बट इफ़ यू कैन डू repurpose from the first day, you should do it. You should definitely do it. Now, here is the thing कि repurposing में आपको बहुत ज़्यादा घंटे नहीं देने हैं, बिकॉज आप अगर अपने घंटे दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो आप एक ही प्लेटफॉर्म तो देंगे उसको समझने में, उसकी वीडियोस बनाने में, एडिट करने में. और अगर आप repurpose करें तो उसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ उठाया और डाल दिया. आप repurpose इसलिए नहीं करें कि आप दूसरे अकाउंट्स पर ग्रो, repurpose आप बस इसलिए करें कि इसमें से मैं निकाल सकता हूँ और आराम से दूसरे अकाउंट्स पर डाल सकता हूँ, जिस पे मेरी एक प्रेजेंस बनी रहेगी, एक काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, चाहे मैं ग्रो करूँ या ना करूँ. मेन ऑब्जेक्टिव इज जस्ट वन चैनल, वन वे ऑफ ग्रोइंग ऑन दैट चैनल. मिस्टेक नंबर 2, आई डोंट नो इनफ, सो हाउ कैन आई क्रिएट कॉन्टेंट अबाउट इट. मैंने इस चीज़ में बहुत समय बिताया, मतलब बहुत समय बस सोचने में, बिकॉज जब कंटेंट बनाने की शुरुआत हुई तो शुरुआत करी थी फाइनेंस से. आई थिंक इस चैनल पर सिर्फ मैंने एक फाइनेंस की वीडियो डाली है. इंस्टाग्राम पर मैंने 3-4 रील्स डाली थी, लेकिन उसके बाद ही मुझे रियलाइज़ होने लग गया कि मुझे इतना पता नहीं है, आई डोंट नो इनफ. और फिर मैंने कैसे फाइनेंस, जो मेरा नीश था, उससे निकल करके मैंने ये नीश चुना जिसके अंदर मैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा होता हूँ. इस पे भी मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि कैसे आप नीश चूज कर सकते हैं. तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो एज वेल. सो अब ये जो सिचुएशन है जिसके अंदर हमें लगता है कि हमको नहीं आता है, और हम सबके साथ ही होता है कि कभी कभी लगता है कि मुझे इनफ नहीं पता. मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं कंटेंट बना रहा था या बनाने लग रहा था तो मुझे लगता था कि आई डोंट नो इनफ. कौन मुझे सुनेगा कंटेंट मार्केटिंग के बारे में? Why would they listen me when there is Gary Vee out there? क्यों सुनेगा? बिकॉज यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं विच आर स्मार्टर देन मी, जो कि यहाँ 10-10, 15-15 साल से है. बिकॉज ये जो थॉट है, ये जो माइंडसेट है, उस समय बहुत रियल लग रहा था. बट नाउ आई कैन श्योरली से कि ये माइंडसेट बिल्कुल यूजलेस है. ये माइंडसेट आपको ग्रो करने से रोकता है, आपको रोकता है कंटेंट बनाने से, वीडियो बनाने में, जो भी काम आप करना चाहते हो उसे ही रोकता है. देखो, द ब्यूटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट यू हैव टू कीप लर्निंग, कि आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा. देयर इज नो पॉइंट कि जहां पर आप खड़े होकर ये कह सकते कि दैट आई नो इनफ. देयर इज नो पॉइंट इन कंटेंट क्रिएशन और एंटरप्रेन्योरशिप, इन बिल्डिंग बिजनेसेस. यू विल ऑलवेज हैव टू कीप लर्निंग. फॉर एग्जांपल कि नाउ देयर इज a rise of AI and the other tools and ChatGPT, prompt engineering. So all the business owners, freelancers, marketers, and even entrepreneurs, they need to learn about this thing. They need to see कि अभी कैसे changes ला रहे होंगे, and they have to be prepared about it. Even the content creators have to be prepared about it. They must know how to use AI. So now, the beauty of content creation is that you have to keep learning. So अगर आप हमेशा सीख रहे हैं, and there is no point where you can say that I know enough. तो उसी प्रकार से देर इज नो पॉइंट वेयर यू शुड से और यू कैन से दैट आई डोंट नो इनफ, बिकॉज यू आर ऑलवेज लर्निंग.
The question is, are you learning? If you say yes, I am learning, then it's good. Go and create content about it if you are learning. Again, here the question arises that how can I create content when I'm learning something? So I always quote Gary Vee, who's an OG. We know him. He says that don't create content, document it. अब इसका क्या मतलब हो रहा होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि ना डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं या वीडियो एडिट कैसे करते हैं या किसी टॉपिक पर वीडियो बना. अब तुम्हें ऐसा लगेगा मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं है ये क्या टॉपिक है या क्या चीज़ है, बट यू वॉन्ट टू लर्न. सो देर इज़ अ प्रोसेस विच यू विल फॉलो टू लर्न दैट थिंग, एंड व्हेन यू विल लर्न यू विल एग्जीक्यूट इट. कि अब मैंने सीख लिया, चलो इसको ट्राई करके देखते, एक्सपेरिमेंट करके देखते. फिर उसका कोई रिजल्ट आ रहा होगा, वो आप रिजल्ट शायद अब उसमें फेल हो, पास हो, अच्छा लगे ना लगे, बट आ रहा होगा. सो अब आपको क्या करना है? जो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ से? प्रोसेस ऑफ लर्निंग, देन एक्सपेरिमेंटिंग एस एग्जीक्यूशन, देन उसका एक रिजल्ट. ये चीज़ें ही आपको बस डॉक्यूमेंट करनी है, रिकॉर्ड करनी है कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ. एंड इट विल बी लाइक अ स्टोरी कि आपने एक चीज़ सीखने की पहले उमंग है, एक होप है, फिर सीखने का एक प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करने में शायद थोड़ी दिक्कतें आए या इंसाइट्स मिले, एक्सपीरियंसेस मिले, वो शेयर करो. और फिर उसके बाद क्या हो रहा होगा? उसके बाद आप उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, शायद अपना कुछ टच डाल रहे हो, कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हो, कुछ चीज़ें हटा रहे हो, और लास्ट में फिर आपका एक आउटकम होगा, एक रिजल्ट होगा जिसमें शायद आप फेल भी हो, चाहे आप जीते भी. इवन इफ यू आर फेलिंग, रिकॉर्ड इट एंड लेट पीपल सी. दे विल लव इट. दे विल नॉट लव यू फॉर they will not say कि यार हार गया, बेकार है. They will see you tried well, you did well, you will win someday. They will trust you and believe in you. And इस टॉपिक पर भी एक डेडिकेटेड बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है कि आप कैसे कंटेंट क्रिएट ना करके उसे डॉक्यूमेंट करें. So you can always watch it and I can guarantee it will help you how to create great content. Mistake number 3, you don't need any fancy equipment to start. जब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरुआत करी तब मुझे ये बात पता थी, क्योंकि जो पिछली अभी मैंने मिस्टेक्स बताई वो शायद मुझे इतना पता नहीं थी, वो जर्नी के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप पता लगने लगी. लेकिन ये जो चीज़ थी मुझे शुरू से पता थी कि यू शुड नॉट हैव ग्रेट कैमरा और लाइट और माइक, बस स्टार्ट करो. इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम दे स्टार्टेड विद जस्ट वन कैमरा, ब्लरी वीडियोज़, मतलब बेकार ही. उनकी फर्स्ट वीडियोज़ बहुत बेकार थी, लेकिन दे स्टार्टेड. सो आई न्यू दिस. बट हमेशा कहीं ना मन में ये लगता रहता था कि बट इफ़ क्या यार एक अच्छा कैमरा हो जाए, या फिर लाइटनिंग अच्छी हो, या बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, जैसे दूसरे क्रिएटर्स होते हैं, ताकि कोई मेरी वीडियो ओपन करे तो उनको लगे कि हाँ यार ये बढ़िया है, ये तो क्रिएटर अच्छा है, तो ये अच्छी बात कर रहा है. बट इट इज़ द रॉन्ग माइंड सेट यू हैव विद योर सेल्फ. यू जस्ट नीड योर फोन, अ माइक जो कि 500-600-700 रुपये का मिल सकता है, लाइट्स अगर पैसे हैं सो यू कैन बाई इट, नहीं है सो यू कैन यूज़ नेचुरल लाइट एंड क्रिएट वीडियोज़ अबाउट इट. दैट्स इट. देखो, इवन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो दिमाग में वही आएगा कि बट इफ़ मेरे पास अच्छा कैमरा होता, बट इफ़ माइक आ जाए या कुछ हो जाए. ये चीज़ें आएंगी, बट तुम्हें क्या करना है? खुद को बस ये याद दिलाते रहना है कि नहीं, शुरुआत तो ऐसे ही होती है, बड़े आदमी ऐसे ही बनते हैं, या फिर जर्नी जब भी खूबसूरत कहलाएगी जब मैं इस छोटे से फ़ोन से वीडियोस बना रहा हूँगा जिसके अंदर इतने अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं बना रहा हूँगा. वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ वीडियो बिकॉज हर बड़े आदमी ने ऐसे बनाई थी, एंड आई एम वन ऑफ देम, इवन ग्रेटर देन देम someday, not now. You should say these things to yourself because you will feel confident. And यही सच है, तुम बोलोगे तो यही यही तुम्हारी सच्चाई बनेगी. तुम जिस तरीके से देखते हो वो तुम्हारा नज़रिया ही तुम्हारी सच्चाई बनता है. तो अगर आप ये नज़रिया लगाएंगे तो ये जो चीज़ें हैं आपको ग्रो करने से नहीं रोकेंगी. मिस्टेक नंबर 4, यू डोंट नीड क्रेजी एडिटिंग और मोशन डिज़ाइन. लास्ट ईयर जब ये पता चला कि हाँ यार एडिटिंग भी सीखनी आनी चाहिए, बिकॉज एडिट के बिना वीडियोस नहीं देखेंगे लोग, तुम्हें आना चाहिए, वो मोशन ग्राफिक्स आने चाहिए, इस तरीके का एडिट करने आने, दुर्वाटी की तरह एडिट करने आना चाहिए, मैग्नेट मीडिया की तरह करो, ये करो. हर कोई वही है. नॉइज़ क्या है मार्केट में कि इस तरीके से दुर्वाटी स्टाइल दे दो, मैग्नेट मीडिया दे दो, दैट इज. और वो जो नॉइज़ है उसके अंदर मुझे लगने लगा दैट आई डोंट नो हाउ टू एडिट, एंड आई फेल्ट शेमलेस कि
क्या करूँ, एडिट नहीं है, विदाउट एडिटिंग तो वीडियो बहुत मतलब अगली लगेगी, बहुत बेकार बद्दी वीडियो लगेगी, कोई क्यों ही देखेगा मुझे, कोई मुझे ऐसे बात करते हुए क्यों ही देखेगा कोई। सो फिर मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो एडिटिंग सीखूँ। तो एक जहाँ पर एक देख रहे हो केओस मच रखा है, केओस क्या है, जिसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डाल रहा हूँ, कहीं एक स्पेसिफिकली ग्रो करने की कोशिश नहीं करा। दिमाग में एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है कि अच्छा माइक होता, कैमरा होता तो अच्छे से ग्रो कर रहा होता। और उस बीच मैं क्या करता हूँ, जो मेरा कंटेंट मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग, जो मेरा नीश है और जो जिस बारे में मुझे बोलना पसंद है, उसको छोड़ करके मैं अपना पूरा टाइम वीडियो एडिटिंग में देने लगता हूँ, उसे सीखने की कोशिश करते लगता हूँ। कोर्सेज लेकर के मैंने सीखा भी बेसिक वीडियो एडिटिंग क्या होती है। बेसिक सीखने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, इवन तो इट वाज ओके, वो बेसिक काम चल सकता था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था, बिकॉज मुझे क्या चाहिए था, वो मोशन ग्राफिक स्टाइल, वो वाली चीज़। तो जब मैंने ये सीखना स्टार्ट किया तो कम से कम 2 हफ्ते मैंने डेडिकेटली सीखा। लेकिन 2 हफ्ते जब मैं एडिटिंग सीख रहा था, अपना समय सिर्फ एडिटिंग को दे रहा था, तो मुझे महसूस हुआ, रियलाइज हुआ कि पिछले 2 हफ्ते से मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला। और शुरुआत में क्या होता है, रूल ऑफ द कंटेंट क्रिएशन और रूल ऑफ ग्रोइंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म, कीप पोस्टिंग, दैट इज द ओनली स्ट्रैटेजी। कीप पोस्टिंग जितना हो सके, क्वालिटी is a factor, but initially just quantity। डालो वीडियो, find your voice, do these things। तो मैंने सोचा यार 2 हफ्ते मैंने कंटेंट नहीं डाला, फिर 2 हफ्ते बाद फिर क्या हुआ, फिर किसने पकड़ लिया इनसिक्योरिटी ने, क्या मेरे को इतना पता नहीं। अगेन देख लो केओस मच रखा है, अब किसी इनसिक्योरिटी ने पकड़ा, वही वाले ने कि आई डोंट नो इनफ। सो ये जो केओस था, ये जो ईयर अब एंड हुआ है, पिछले 1.5-2 महीने जो मेरे हैं, उस समय मुझे ये अपनी मिस्टेक्स जो हैं रियलाइज हुई हैं और इस पर मैं अब काम कर रहा हूँ। और मैंने सोचा कि जब ये मिस्टेक्स अब मुझे रियलाइज हो रही हैं, तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, लाइक आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई मिस्टेक राइट नाउ, टेलिंग यू व्हाट डिड आई रॉन्ग। सो ऐसे आप भी कर सकते हैं अपनी फील्ड में, जो आप मिस्टेक्स कर रही हैं, जो आपकी विन्स हैं, जो आपकी फेलियर्स हैं, उनको डॉक्यूमेंट करें, इम्प्रेस करें। और जब ये मिस्टेक मुझे 1.5-2 महीने पहले जब मेरे को महसूस हो रही थी, फील हो रही थी, तो आई हैड सो मेनी रिग्रेट्स। आई वॉज जजिंग माई सेल्फ कि कैसे यार ये मिस्टेक्स क्यों कर दी, यार ये तो पता था, बेहतर हो सकता था। 2-3 दिन सिर्फ इसी रिग्रेट्स में निकले। लेकिन 2-3 दिन बाद मैंने ये जाना कि रिग्रेट्स तुमको ग्रो करने से रोकेंगे, तुमको ये बताएंगे कि तुम बहुत बेहतर कर सकते थे बट कर नहीं पाए। जबकि तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि तुम अब भी बहुत बेहतर कर सकते हो, और करो। और वीडियो एडिटिंग के बारे में मैंने ये जाना जब मैं उससे बहुत परेशान रहा, और उस प्रकार का मेरे को वीडियो एडिट करना आज भी नहीं आता। अभी मेरी पिछली जो रिसेंटली वीडियोज़ है उसके अंदर मैंने बहुत बेसिक एडिट किया है और किया भी नहीं है, बिकॉज मैंने एक बात जानी, और वो बात ये है, और वो बात आप खुद बताएंगे मुझे, आप बताएंगे आपको क्या लगता है। बात यह है कि फॉर एग्जांपल एक वीडियो है जहाँ पर आप फैंसी एडिटिंग करके, मोशन ग्राफिक्स करके, डिज़ाइनिंग करके एक अपने व्यूअर की अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो, और शायद आप कर भी ले। दूसरे ही केस में आप व्यूअर की अटेंशन, अब आप क्या कह रहे हैं, आपके जो पावरफुल ओपिनियंस हैं, आपके वर्ड्स हैं, उससे आप उसकी अटेंशन ग्रैब करते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? यू डिसाइड योरसेल्फ। आई डिसाइड कि जो सेकंड वन है वो ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग रियल वर्ल्ड में जब आप उनसे बात करेंगे या रियल मिलेंगे, तो अब वो नहीं आ रहे होंगे मोशन ग्राफिक्स, साउंड डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। वो चीज़ें नहीं होगी, सिर्फ आप होंगे और आपके वर्ड्स होंगे, आपकी पर्सनैलिटी होगी, करेक्टर होंगे, वैल्यूज होंगे, बोलने का तरीका होगा। तो किस पर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए एज अ कंटेंट क्रिएटर? एज अ एडिटर यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन दीज थिंग्स, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर और अ मार्केटर, on which thing you should focus? You should always focus on what you say, the powerful opinions you have. And if you don't know how to form powerful opinions, learn it. That's the game you should play. So ये बात जब मैंने जानी, तब जो दिमाग जो शोर कर रहा था, जो एक होड़ में पड़ा हुआ था कि इस तरीके की एडिट करनी है, फैंसी करना है, वो होड़ से वो दिमाग निकला, शांत हुआ, और अब मैं यहाँ पर आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही एडिटिंग ना सीखें। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है जो सारे काम खुद ही कर रहे हैं और आपके पास कोई टीम नहीं है,
डेफिनेटली लर्न एडिटिंग, बट एडिटिंग को बहुत कुछ मत मानिए, बेसिक सीखिए, नए डिफरेंट ट्राई करते रहिए। मैं सीखने से मना नहीं कर रहा हूँ, सीखिए बिकॉज इट विल हेल्प यू, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा पावरफुल है आप और आपके वर्ड्स और आपके पावरफुल ओपिनियंस। मिस्टेक नंबर 5, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर अपॉर्चुनिटीज इवन इफ दे लुक लाइफ चेंजिंग। Every good opportunity is life changing, but you win only if you keep working the same thing for a long period of time without getting distracted. But मैं बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हुआ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे, बिकॉज जब आप एक काम कर रहे हैं, एक स्किल सपोज करिए आप एक्वायर कर रही हैं, आप वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली कि हाँ भाई वीडियोस बनानी है या स्किल एक्वायर करनी है। अब उसको एक्वायर जब आप कर रहे होंगे तो बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज़ आपका गेट खटखटाएंगी और आपके सामने आएंगी कि हाँ यार ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, और फिर आप उस पर जंप करके वो करने लग जाते हैं। फिर वो करने के बाद जब दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है तो आपको लगता है ये भी ट्राई करके देखता हूँ, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लाइफ चेंजिंग, क्योंकि वो इतनी अट्रैक्टिव होती है तो आप उसमें कूद जाते हैं। वही मिस्टेक मैंने करी। मैं किस चीज़ में कूदा? मैं कंटेंट बनाना मैंने शुरुआत करा, फिर मैंने कॉपी राइटिंग में घुस गया। कॉपी राइटिंग इज समथिंग, इज अ स्किल आई थिंक, I believe that every content creator should, even every marketer should understand and learn. Because वो सिर्फ राइटिंग के ऊपर ही नहीं है, वो बहुत ही आई थिंक पावरफुल स्किल है, because it teaches about psychology, it teaches you about research, it teaches about funnels, marketing, it also teaches you about how to sell, it also teaches you how to write. So it's a power pack skill. बट मैंने वो चीज़ सीखी और मेरे को बहुत पावरफुल लगी तो मैं उसमें आ गया। बट लेकिन कॉपी राइटिंग सीखते हुए तो मैंने कंटेंट नहीं बनाया, फिर वही लगने लगा कंटेंट नहीं बनाना। लेकिन इस बार मैंने कंटेंट को छोड़ ही दिया कि नहीं भाई कॉपी राइटिंग सीखेंगे। लेकिन कॉपी राइटिंग सीखने के बाद फिर बीच में अगेन एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आई, क्योंकि मेरी जर्नी शुरुआत हुई थी स्टॉक मार्केट से, इनको सीखते हुए समझते हुए। फिर एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आई कि मैं अपना स्टॉक ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट करता हूँ। हालांकि मैंने इनिशियली बस मैक्रो इन्वेस्टिंग में ज़्यादा ध्यान दिया था, बट अब मैंने सोचा कि मैं इंट्राडे ट्राई करता हूँ, ट्रेडिंग करके देखता हूँ। 2-2.5 महीने वो करा। ये पिछले साल की ही बात है, जो पिछले महीने गए हैं, लाइक पिछले 10-11 महीने की बात है। सो जब ये चीज़ें मैंने ट्रेडिंग करना मैंने जब शुरू करा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं मेरे को यार कंटेंट में जाना है, बिकॉज मैं सुबह ट्रेड कर रहा होता था या फिर दिन तक, शाम को फिर मैं से कंटेंट के बारे में पढ़ रहा होता था, दूसरी वीडियोस देख रहा तो होता था या पॉडकास्ट सुन रहा होता था। तो मुझे समझ आया कि मेरे से ट्रेडिंग नहीं हुई। दोबारा मैं कंटेंट पर आ गया और फिर से शुरू स्टार्ट करना। तो उस केओस के अंदर कैसे मैं स्विच करा, जिसने एट द एंड मुझे सिर्फ डाउट्स ही दिए और कोई मेरे को जीत नहीं मिली, ना शायद हार मिली, क्योंकि कहीं हार तक, क्योंकि हार भी अच्छा है ना, फेलियर इज ऑल्सो गुड, बट तुम उस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इतनी देर तक रुके ही नहीं कि तुम्हें हार भी मिलेगी। You have to ignore all other opportunities and focus on what you are doing, even it's feeling boring to do. Because this is the way winner win, and getting distracted easily is the way losers lose. Mistake number 6. Any online course will not make you win. Let's accept it, let's face it कि सबसे पहली बात तो यही है कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स बट शिटी हैं, खराब हैं, यूजलेस हैं। क्यों यूजलेस हैं? बिकॉज, और वो क्यों फिर सक्सेसफुल कोर्स हैं, इतने मैक्रो लेवल पर क्यों बेचे जा रहे हैं? बिकॉज दे आर द पीपल हु आर सेलिंग दोज कोर्सेज आर गुड एट सेलिंग, नॉट गुड एट टीचिंग द थिंग। और शुरुआती टाइम में मुझे नहीं पता था ये, बिकॉज सेलिंग क्या है, दे यूज योर इमोशन, आवर इमोशन, इवन मी जैसे मैं कोई बड़ा आदमी, बट मतलब अब ये नहीं कर सकते बिकॉज आई नो दिस थिंग्स। बट अगर आप ये देख रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, तो पहले तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज यूजलेस है, जो कि आपको कभी नहीं खरीदने चाहिए। इवन इफ यू थिंक यार ये ना सही बंदा ये सही बोल रहा है, क्योंकि वो एड में वो बोलेगा, वो चाहता है आपको वो कोर्स खरीदवाना। सो क्या करें? पहली चीज़ तो ये समझ लो कि ऑनलाइन कोर्सेज में सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मिलती है और असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, और अगर वहाँ पे लाइव सेशंस हो रहे हैं, कम्युनिटी है, तो वो मिल जाती है। लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप ये चीज़ें अफोर्ड कर पाए। सो सिंपल है कि एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसे ढूंढो, समझो और पढ़ो और सीखो।
यू डोंट हैव टू बाय एनी ऑनलाइन कोर्स, मुझे तो ये लगता है। लेकिन कब आपको ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहिए? जब आप बेसिक सीख जाए, आपको इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर जाना हो, तब आपको वो कोर्स खरीद लेना चाहिए, वो भी बहुत सोच समझ के, पूरी रिसर्च करके। दूसरा, उसके अंदर लाइव सेशंस होना बहुत जरूरी है। तीसरा, कि अगर एक कम्युनिटी तुमको मिल रही है कि हाँ भाई ये कम्युनिटी है जहाँ पर एक दूसरे से इंगेज कर सकते हैं, तो शायद आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन शुरुआती टाइम में मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि कोई ऑनलाइन कोर्स आप खरीदें। और ऑनलाइन कोर्स खरीदते टाइम तो ये बिल्कुल ना सोचे कि मेरी जिंदगी बदल देगा। वो सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन ही देगा। करना आपको ही है, समझना आपको ही है। तो जब ये करना समझना आपको ही है और इन्फॉर्मेशन वो दे रहा, तो यूट्यूब इज देयर टू टीच यू। अब मैं एक टाइम पे शायद मैं भी अपने कोर्स सेल कर रहा हूँ। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेलिंग कोर्सेज, इवन देयर आर अमेजिंग कोर्सेज आउट देयर। मैं यहाँ पे पहुंचा, मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोर्सेज लेने से पहले बहुत अच्छे से रिसर्च कर लो, समझ लो, चाहे वो कोर्स 600 रुपये का ही क्यों ना, बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न मनी। देख लो कि वो चीज़ क्या तुम फ्री में सीख सकते हो यूट्यूब से, तो सीख लो। इवन अगर मेरा भी कोर्स, अगर मैं अभी तो नहीं, और मेरा देखते हैं क्या अभी प्लान होगा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, इन फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 1 or 2 ईयर, मेरा गोल ये है, अभी तक इट कैन चेंज, कि मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ। और उसके अंदर सिर्फ एक कोर्स नहीं, वीकली 2-3 क्लासेस हो, जिसके अंदर हम चीज़ असल में सीख रही हूँ, लाइव बात कर रही हूँ, एक कनेक्शन बिल्ड, नॉट जस्ट अ रिकॉर्डेड कोर्सेज। ऑफकोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स किसी चीज़ के हो, लेकिन वो क्लासेस हमेशा चलती नहीं, डेली, हर महीने, रोज़। बिकॉज ये कंटेंट क्रिएशन थिंग जो है ना, उसके अंदर जो चीज़ें, स्किल्स हैं, जो स्टोरी टेलिंग स्किल्स है, ये चीज़ें हैं जो हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। अब रोज़ के अंदर हम रोज़ तो क्लास नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर 2-3 दिन या 2 दिन कम से कम, सैटरडे संडे और मंडे, 3 दिन ऐसे हम कर सकते हैं। तो मेरा प्लान, मेरा विजन यही है। आपको इस तरीके का कहीं आपको विजन दिखता है जहाँ 2-3 दिन क्लासेस हो रही हैं, रोज़ क्लासेस हो रही हैं, ज्वाइन दैट थिंग इफ़ यू हैव मनी। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। मुझे शुरुआत में ऐसा लगता था कि कोर्सेज मुझे जिता देंगे, मुझे बना देंगे। आपको हेल्प करते हैं, लेकिन आपको जिताता या बनाता सिर्फ एक इंसान है, वो आप खुद है। क्योंकि हम सबको पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम वो करते ही नहीं है। अगर आप अभी आंखें बंद करें और आप सोचें कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए था, या अभी आगे क्या करना चाहिए इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, सो यू नो इट, बट हम वो चीज़ नहीं कर रहे होते, उसको बस अवॉइड कर रहे होते। सो उस चीज़ को अवॉइड मत करिए। जिस चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हैं, उस चीज़ को आप करेंगे, और उसके रिजल्ट जब आएगा, उसी में रियल मैजिक है, उसी में आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी में आपका इंप्रूवमेंट है। मिस्टेक नंबर 7, यू ओनली लर्न बाय डूइंग इट, नॉट बाय जस्ट कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोर्स लिया और इवन अ फ्री यूट्यूब, जब आप उसे देख रहे हैं, यू आर हैव गेनिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दैट कंटेंट। सो अब आपको क्या करना है? क्या आपको लगता है कि वीडियोस देखने के बाद, वो इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद आप जीत जाएंगे, या आप अब अलग हो गए बिकॉज आपको चंद बातें पता चल गई? आप वो चंद बातें जो आपको पता चली है, किसी और इंसान के इंसाइट या एक्सपीरियंसेस या टेक्टिक्स पता चले हैं, या एक डिफरेंट प्रोसेस पता चला है, वो आप किसी और के सामने बोलकर शायद कूल दिख जाए, लेकिन चेंजेस कहाँ हैं? चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, व्हेन यू एग्जीक्यूट द थिंग्स। सो द रियल मैजिक लाइज इन एग्जीक्यूशन, नॉट इन कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन। बिकॉज इंफॉर्मेशन का तो समंदर है। यूट्यूब खोल के देखो, एक सर्च करोगे तो उस पर पता नहीं 100-200 हजारों वीडियो बनी हुई है। तो आपको क्या करना है? कोई भी चीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आफ्टर वॉचिंग एनी वीडियो, एनी बुक, you should ask yourself that how I am going to execute this thing in my life. आपको यही चीज खुद से पूछनी है और यही चीज फिर करनी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा कंटेंट अब फिर ऐसा बने, जो मैं यूट्यूब पर अपना विजन लेके चलता हूँ, जिसको लोग सुने और फिर अगले दिन विजन करें और अगले दिन एग्जीक्यूट करें। अगले दिन क्या, उसको वीडियो देखने के बाद ही एग्जीक्यूट करें। इसलिए मैं एक अपने बुक क्लब भी लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पर हम बुक्स पढ़ नहीं रहे होंगे, इन्हें स्टडी कर रहे होंगे, और इसका क्या मतलब है वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और उसके अंदर हमारे बुक्स को, बेसिकली हर बुक के एक चैप्टर को पढ़ करके उसके एग्जीक्यूशन स्टेप्स बना रहे होंगे, और उसे अपने लाइफ में, बिजनेस में एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, जिससे हमारी लाइफ सच में बेटर होगी। और जो बुक्स जो हैं, जो कंटेंट है, वीडियोस है, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है जो किसी महान लोगों ने लिखी है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, ग्रेट राइटर्स, मार्केटर्स ने लिखी है, ताकि हमारी लाइफ बेटर हो, तो वो सच में हो, क्योंकि वो हम करेंगे एग्जीक्यूट करके।
So everything you consume should be equal to the execution step. जो भी कंज्यूम करो वो एग्जीक्यूशन स्टेप होना चाहिए अगले ही दिन उसी टाइम, because that will change your life. Number 8, creating long form content. Now, what does it mean? Because when I started, और अभी भी, और उस समय तो बहुत ज़्यादा था, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रील्स बहुत चल रही हैं या फिर शॉर्ट्स बहुत चल रहे हैं, इसको रन करो, इसी को बनाओ, इसी में ग्रोथ है, लॉन्ग फॉर्म की कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ भी नहीं है. यू कांट ग्रो ऑन व्हेन यू आर क्रिएटिंग लॉन्ग वीडियोस. बट मेरा क्या स्टाइल था कि मेरे को एक वीडियोस में कुछ समझ ही नहीं आती थी. मेरी फर्स्ट इंस्टाग्राम वीडियो थी डिजिटल ई रूपी के बारे में, जिसमें मुझे 1 मिनट में डिजिटल ई रूपी समझाना था. एंड आई डिडंट नो कि डिजिटल ई रूपी में इतना ब्रॉड टर्म 1 मिनट में कैसे समझाऊं. और जो लोग ही करते हैं 1 मिनट में समझाते हैं, आई थिंक दे गुड एट डूइंग इट. बट अगेन 1 मिनट में तुम क्या ही जान लोगे, क्या ही समझ लोगे, बस एक तुम्हें आइडिया होगा. ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे. और मैं लॉन्ग वीडियोस बनाता था, लाइक घंटे भर की वीडियोस. इतनी लंबी घंटे भर की वीडियो कौन देखता है? ये सब मेरे को आसपास से लोग कहने लगे. काफ़ी लोग नहीं, खुद ने ही पहले मैंने खुद को ये चीज़ बोली, फिर 1-2 दोस्त ने भी बोला. और मैंने फिर बहुत ध्यान शॉर्ट फॉर्म पे दिया कि यार मैं ना अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाऊंगा और उस पर ग्रो करने की कोशिश करूँगा. एंड आई सक्ड एट क्रिएटिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. फिर उसके कुछ महीनों बाद, मतलब ये चीज़ चलती रही, ऐसा नहीं कि एकदम शॉर्ट हो गई और मुझे सोल्यूशन मिल गई. ये चीज़ लड़ाई चलती रही कि शॉर्ट फॉर्म बन नहीं पा रहा, क्या करूँ, लॉन्ग फॉर्म कैसे करूँ, लॉन्ग फॉर्म चलना नहीं तो बना के क्या फ़ायदा. ये जो फाइट है, जो केओस है, वो चलता रहा. और लेकिन थैंक्स टू समवन जिससे मैंने सुना और चीज़ें बदली. His name is Ivan Carmichael. He's a content creator, entrepreneur. He lives in USA, I think. So, अगर आप उनके चैनल पे जाएंगे तो 3-3 घंटे की वीडियोस हैं, 4-4 घंटे की वीडियोस हैं, इतनी लॉन्ग वीडियोस. एंड आई वांटेड टू नो कि भाई ये क्यों डाल रहा है 2-3 घंटे की वीडियो. तो उनका एक प्रोग्राम है ब्रांडालिटिक्स, जिसके अंदर वो यूट्यूब के बारे में सिखा रहे होते हैं. एक मेंबरशिप प्रोग्राम है जो कि मैं ज्वाइन नहीं करा बिकॉज मेरे लिए काफ़ी महंगा था. लेकिन उसके कुछ फ्री ट्रेनिंग्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं. जब मैंने वो देखी तो उसने ये बोला कि ऑलवेज गो लॉन्ग फॉर्म, इट हेल्प्स यू टू ग्रो. और उसकी सारी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं. तो मुझे क्या हुआ कि मेरे को लॉन्ग फॉर्म क्रिएट करना है. और उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए जो उनके क्लाइंट्स थे कि इसके पहले वो शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म भी कितना 8-10 मिनट की वीडियो बना रहे थे, जैसे उन्होंने 2 घंटे की वीडियोस बनाने लगे तो उनके व्यूज़ ज़्यादा आने लगे. तब मुझे ये नहीं पता अभी, आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू गाइस, कि कैसे लॉन्ग फॉर्म पर व्यूज़ लाने हैं. ये चीज़ मुझे नहीं पता है. अभी मैं कंटेंट बनाना सीख रहा हूँ, साइकोलॉजी समझ रहा हूँ. लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ, एक तरीका है जिससे मैं लॉन्ग फॉर्म पर भी व्यूज़ ला सकता हूँ, या फिर लोगों का ट्रस्ट जीत सकता हूँ, या एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकता हूँ, एक सोसाइटी में एक चेंज ला सकता हूँ, लोगों की लाइफ बेटर कर सकता हूँ. तो येस, लॉन्ग फॉर्म इज द गेम यू शुड प्ले, बिकॉज this is the place where people's life changes, transforms into a better life. And as a content creator, as an entrepreneur, that's our only objective, कि हम लोगों की लाइफ आसान करें, उनको वहाँ से निकालें जहाँ वो फंसे पड़े हैं, जहाँ उनको नहीं होना चाहिए, और उस वहाँ पर लेके जाए जहाँ पर वो जाना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं. So एक someday soon आई विल ज्वाइन ब्रांडालिटिक्स. अभी तो बिल्कुल भी नहीं. जब कंसिस्टेंसी सीख जाऊंगा, जब डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मास्टर कर लूँगा इन 2 चीज़ को, वीडियोस में भी कुछ चीज़ सीख जाऊंगा, और जब मुझे लगेगा कि हाँ नाउ आई शुड ज्वाइन, आई विल ज्वाइन एंड लर्न दिस थिंग्स. बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ. इट्स जस्ट द स्टार्टिंग. इवन तो 1 साल बीत गया है, लेकिन सामने अभी 3-4 साल हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से ग्रो करना है. तो इससे आप ये भी सीख सकते हैं कि जो कंटेंट क्रिएशन का गेम है, ये कोई 1 महीने 3-4 महीने का नहीं है. कम से कम दिमाग में लेके चलिए कि 2-3 साल तो सिर्फ कुछ भी नहीं मिल रहा. यू विल जस्ट ग्राइंड, यू विल जस्ट लर्न, यू विल डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इवन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. मिस्टेक्स हम करते ही हैं, दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज दे मेक्स अस आवर एक्सपीरियंस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. अगर मैंने मिस्टेक्स करी तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट करा. मैं किसी बुक में से उठा के नहीं बोल रहा है मिस्टेक, किसी और की वीडियोस को कॉपी नहीं कर रहा. ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है जो मैं जानता हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो मिस्टेक्स आर गुड, बट बी रेडी फॉर इट. 10 principles I live by and I think you should adopt it in your life too. Number 1, I am nobody when I'm learning. What does it mean
कि मैं नोबडी हूँ जब मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ। बेसिकली जब हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं ना, सपोज आप वीडियोस बनाना सीखते हैं, कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं, यूट्यूब सीखना चाहते हैं, एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं, डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, या फलानी फलानी जो स्किल्स है आप वो सीखना चाहते हैं, तो फर्स्ट डे ही हमको ये सिखाया गया था कि जब आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो ये सीखिए कि सीखते कैसे हैं। और इसकी बात मैंने अपनी उस वीडियो में करी है जिसके अंदर कंटेंट डॉक्यूमेंट कैसे करना है। बेसिकली हर चीज़ को सीखने का भी एक, सीखने से पहले भी हमें ये सीखना पड़ता है कि कोई किसी भी चीज़ को सीखते कैसे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम किसी भी कोई चीज़, हमको सपोज करिए एक मेंटर है, अब उसके पास ना उसको कोई चेला नहीं, गुरु है उसको कोई चेला नहीं है, लेकिन वो चेला उसी को चुनेगा जो ये जानता है कि सीखते कैसे। शायद मुझे सपोज करो कि मैं एक मेंटर चुनना चाहता हूँ जो मुझे वीडियो एडिटिंग सिखाए, मेरे को वीडियो एडिटर बनना है, मेरे को एक हाईली एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर है, गुरु है, और उनका मैं चेला बनना चाहता हूँ। वो मुझे चेला तभी बनाएंगे जब वो ये देखेंगे कि हाँ इसे पता है कि कोई भी चीज़ सीखते कैसे है। फॉर एग्जाम्पल की रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर टीचर, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, और इसी के साथ साथ आता है बीइंग नोबडी। नोबडी यानी क्या, कि जब आप कोई भी नहीं है तभी आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अब आप अपने आप को एक टैग दे दें कि फॉर एग्जाम्पल अपने, अगर आपके फादर बहुत फेमस हैं और बहुत जान पहचान है उनकी, और आपका हमेशा टैग रहे कि मैं इनका बेटा हूँ, और जब आप सीख रहे हैं तब भी आप उस टैग के साथ रहें, कुछ गलत नहीं है, आप उनके बेटे रहेंगे। लेकिन अगर आप नोबडी कर लेंगे, मैं कोई भी नहीं, तब आप बिल्कुल एक इस भाव से सीखेंगे और हर चीज़ और उसका हर एक एक्सपेक्ट समझ पाएंगे जब आप कोई भी नहीं, कोई भी आपके तरीके, किसी भी तरीके का ईगो आपको नहीं पीछे धकेलेगा, किसी भी तरीके का आपकी कोई पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये बनता है कि काफ़ी लोग जब कोई एक स्किल में मान लीजिए मास्टर है, अब उन्हें कोई दूसरी स्किल सीखनी है, लेकिन अब वो स्किल के मास्टर है, ओके, मास्टर फॉर एग्जाम्पल मास्टर ऑफ कॉपी राइटिंग, लेकिन अब उन्हें वीडियो एडिटिंग सीखनी है, ओके। हालांकि वो ये अलग चीज़ हो जाती है कि वो सीखने क्यों ही आएंगे जब वो मास्टर कॉपी राइटिंग है, बट लेट्स से कि उन्हें सीखनी है। लेकिन काफ़ी लोग दूसरी नई स्किल इसलिए नहीं सीखते बिकॉज वो एक चीज़ में मास्टर हो चुके हैं, और अगर आप दूसरी स्किल सीखने जाएंगे तो फर्स्ट डे दे विल सक, दे विल डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इवन इफ दे आर मास्टर ऑफ सम अदर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या चीज़ रोक रही है उन्हें सीखने से? उनका एक टैग, because they are not nobody, they are someone who is a master. So you have to become nobody when you are learning. Number 2, people don't criticize me, they criticize my work. This is something you should learn. क्या आप अगर किसी भी कंटेंट क्रिएशन की किसी भी फील्ड में है, डिजाइनिंग में है, वीडियो एडिटिंग में है, कॉपी राइटिंग में है, वीडियो शूट करने में, किसी भी तरीके में, तो जब आप अपना काम बाहर रखते हैं तो ऑनलाइन दुनिया की ये खास बात है कि आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट पता लगने लगता है कमेंट सेक्शन में लोगों द्वारा, बहुत जल्दी। तो जब भी वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, नहीं, वो आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, दे ऑलवेज क्रिटिसाइज योर वर्क। तो आपको दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि ये मुझे कुछ नहीं कह रहा, ये मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये मेरे काम को क्रिटिसाइज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कम्युनिटी में भी हैं आप सारे, एक सपोज करिए आप स्टोरी टेलिंग में है, आपने हर किसी ने अपनी अपनी स्टोरी लिखी, अब एक दूसरे को आप क्रिटिसाइज नहीं करते, आप उनके सिर्फ काम को क्रिटिसाइज करते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग उन्हें नहीं उन्हें इतना नहीं पता, ना वो जानते हैं, वो आपके काम को क्रिटिसाइज करते हैं। कभी भी दिमाग में ये मत लाइए कि यार मुझे क्यों क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मुझे क्यों बोलते रहते हैं। दे डोंट क्रिटिसाइज यू, दे क्रिटिसाइज योर वर्क। बट लेकिन अगर वो, उनका एजेंडा ये है, इंटेंशन ये है कि वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो आपको दिख जाएगा कि अगर वो आपको पोक कर रहे हैं, आपको जानबूझ के क्रिटिसाइज कर रही हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, वो चीज़ अलग से दिख जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट क्रिटिसाइज योर वर्क। दिस इज समथिंग यू शुड keep in your mind when you are putting your work out on social media or in your groups or in your community. Number 4, not taking life seriously, being playful and enjoying it. And I think ये बहुत ही डिबेटेबल हो सकता है कि लाइफ को सीरियसली ना लेना, कहना बहुत आसान है, या किसी प्रिविलेज्ड बच्चे के लिए कहना बहुत आसान है कि सीरियसली मत लो, मज़े करो। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज प्रिविलेज्ड। आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। बहुत चीज़ें हैं जो अभी बताना शायद ठीक नहीं होगा। एक दिन व्हेन आई विल हैव माय टेड टॉक और व्हेन आई
have opportunity to share my story, on that day people will know that where I really come from. But again, even if I'm coming from a worse place, having worse experiences, जो भी चीज़ है, I should not take life seriously that much, or that much नहीं. Don't take life seriously. You have to be playful, enjoyful for the life, for the day, for the moment. You should be excited. You should be enthusiastic for the days, for your work, for everything, and just be what you are. मतलब कि खुल के जीना एक तरीके से ये चीज़ है. सीरियस, अब ये सीरियसनेस है क्या? लाइफ को सीरियस लेना इसका मतलब ये नहीं होता कि सीरियस स्पेस बना लेना, चुप रहना, शांत रहना, कुछ ना बोलना. दिस इज नॉट द सीरियसनेस. आप प्लेफुल, जॉयफुल, इंजॉयफुल हो सकते हैं साथ के साथ सीरियसनेस के. जब आप कहते हैं ना आई एम सीरियस विद माय वर्क, यू कैन बी सीरियस एंड प्लेफुल टू. यू कैन स्माइल, यू कैन हैव फन, बट वो फन इतना ना हो कि आप कोई काम को हर्ट करे. ये चीज़ आपको पता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लाइफ शुड बी फन, नॉट अ सीरियस थिंग और नॉट अ सीरियस मूड. सो ये चीज़ें नहीं होनी होती. अभी ये चीज़ क्या है कि प्रिंसिपल बनते कैसे. फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रिंसिपल, बिकॉज for a lot of time in my life, I was serious. Like, I think life is serious, things are serious, I should be serious. I stay serious sometimes. I get quiet. I just, I don't want to talk. Sometimes my face looks also serious. And so it means I'm not following that principle. But my intention is always to follow the intention. It's always not to take life seriously, being playful, enjoyable. But that is not the seriousness when you just have a serious face. You have a serious face, it means you are sad. You are not serious. So ये जो प्रिंसिपल है शायद आप फॉलो ना करना चाहिए, आपको समझ ना आ रहा हो, या आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जिस पे आप डिसएग्री करते हो. एंड आई गेट इट. सो डू व्हाट वर्क्स फॉर यू, बट ऑलवेज रिमेंबर लाइफ शुड बी फन. नंबर 5, बीइंग सर्वेंट ऑफ द पीपल. वाई? कि एक नौकर बन जाओ, ये कह रहा हूँ. और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है. Because when you are a servant for the audience, for the people, when you serve, you feel so good. You feel satisfied, complete. And that's the point of life, right? That's the point of living. कि जब आप satisfied feel करें, जब आप एक संतोष यानी कि contentment feel करें, so वो चीज़ होनी चाहिए लाइफ में. तो मेरा क्या है कि I always think कि मैं as a content creator right now, I am a servant. I want to serve. And I always say that please give me an opportunity to serve you by subscribing to the channel or by liking this post. By the way, you can subscribe to the channel if you want me to serve you. So this is the thing. तो सर्वेंट सुन के तुम्हें ये दिमाग में इमेज बिल्कुल नहीं बननी चाहिए कि यार मैं किसी से नीचे हो गया या ऊपर हो गया. तुम्हारे दिमाग पे इमेज बननी चाहिए कि आई एम हियर टू सर्व, आई एम हियर टू टेल पीपल that how can I help them, how can I make their life better. So that's the principle I live by, and I think you should add it to your life because it will help you to have a healthy mindset. और अगर आप ये content creation करते हैं तो वहाँ पर हमेशा you are not a content creator, you are just a servant. जो कि you should always stick to your values. If you are a servant, serve them and they will love you, they will trust you, they will believe in you, and that's what we want as a content creators, as entrepreneurs and business people. That's what we want. Number 6, being a doer. Basically, a doer is someone who does the thing, not just say that he will do the thing. मतलब कि अगर कोई काम करना है, just do it. उसको कर लो. उसको मतलब अवॉइड मत करो. जैसे पिछले अभी कुछ टाइम पहले भी कहा कि हम वहाँ बहुत चीज़ें अवॉइड कर रहे होते करने से. तो वो और रियल मैजिक वही होता है जब हम उस चीज़ को करने लगते हैं. तो जब उस चीज़ को फिर कर लो, बिकम अ डूअर, डू इट. डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक. डोंट थिंक टू मच अबाउट any other factors which will stop you from doing that specific thing which you are avoiding for the long time. उसको कर दो. अभी भी अगर कोई काम है जो आप अवॉइड कर रहे हैं तो just write it down right now और इस वीडियो के बाद उसे कर दो. Number 7, being true to myself. Now what does it mean? I think ये बहुत ही क्लियर है सुनने से कि अपने साथ ऑनेस्ट रहो, ट्रू रहो. बट होता क्या है? अभी जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले कहा कि डोंट केयर व्हाट अदर पीपल्स थिंक.
लेकिन होता क्या है कि हम क्या कहते हैं, ओ आई डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एक दोस्त को बोल रहे हैं कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मेरे बारे में क्या सोचता है, और दूसरा सेंटेंस आप क्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी बता तू मेरे बारे में क्या कह क्या रहा था। So at one sentence you are saying कि तुम्हें परवाह नहीं है, you don't care, and the second sentence you are asking कि क्या कहा था, तो it shows कि you definitely do care what other people think about you, है कि नहीं? Of course. तो first step क्या है? So अगर आप ये कह देते हो ना कि I don't care what other people think about you, so you tell yourself a lie which you believe that it is true, and you don't live a life, you live a lie, because you don't even know what's true. You don't even realize कि you are living a lie. You told yourself lie. So when you realize कि हाँ यार, तो क्या हमें it is okay, तो क्या हम बस ये accept कर ले कि हाँ भाई मैं परवाह करता हूँ? बस नहीं. But it is a first step. अगर आप जाना चाहते हैं कि उस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, उस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पर आप ये सच में कह सके कि हाँ मुझे नहीं फर्क पड़ता, तब आपको पहला स्टेप ये जानना है, ये समझना है कि मुझे पड़ता है, I care. अब now I have to do something about it. So that is the first step. So यहाँ पर क्या हुआ कि हमने खुद के साथ ट्रू हुए, सच हुए खुद के साथ, सच बोला खुद को, इवन तो इट मे हर्ट अस कि हाँ यार मैं परवाह करता हूँ दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में, और हम इसके बारे में मैं कुछ करने वाला हूँ या कुछ भी, ये थोड़ा सा हर्ट कर सकता है आपको, बट डू इट, बिकॉज नाउ यू आर बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, एंड ऑलवेज प्रैक्टिस बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ. नाउ व्हाट डज इट मीन कि प्रैक्टिस करो अपने साथ ट्रू होने की, बिकॉज एज ए सेड कि अभी हमने क्या करा, ये चीज़ हमने बोल दी कि हम परवाह नहीं करते, बट असल में हम कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम ट्रू नहीं हो रहे, तो प्रैक्टिस कैसे करें? वो चीज़ें देखो जो तुम खुद को कहते हो, क्या वो सच में सच है, या सिर्फ तुमने कह दिया बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स, या बिकॉज जस्ट टू सपोर्ट योर स्टुपिडिटी, और जस्ट टू फिट इन द सोसाइटी और स्पेसिफिक ग्रुप. जब आप ये चीज़ें खुद को पूछोगे, देन यू विल नो द ट्रू, एंड दैट्स एट दैट टाइम यू आर प्रैक्टिसिंग बीइंग ट्रू. सो ऐसे धीरे धीरे आप खुद के साथ जब ट्रू होने लग जाएंगे, तो आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है. और ये जरूरी भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल हैव वीकनेसेस, बट तुम्हें ये समझ आने लगेगा कि कैसे मेरी वीकनेसेस भी कभी कभी मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है, और कैसे कैसे मेरी स्ट्रेंथ भी कभी कभी वीकनेस बन सकती है, और उसको लेके मैं कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकता हूँ. और ये तभी होता है जब आप अपने साथ ट्रू रहते हैं. नंबर 8, नॉट प्रिटेंडिंग समथिंग आई एम नॉट. Now this is very important when you are creating content, when you are in any sort of fields, कि वो मत दिखो, वो मत बनो जो तुम हो नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा है काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स को या लोगों को कि वो काम उन्होंने खुद करा है नहीं, लेकिन उसके बारे में वीडियो है, उसके बारे में बता रहे हैं. तो तुमने करा नहीं तो तुम बता कैसे रहे हो? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि तुमने किया ही नहीं तो बता क्यों रहे? Why are you pretending to be someone when you are not? तो इस चीज़ को समझिए कि आप क्या है. वही वाली चीज़ है कि आप पहले समझिए, ट्रू रहिए कि आप हैं क्या, फिर उसी ऑथेंटिसिटी के साथ दुनिया के सामने आइए, उन्हीं कमियों के साथ भी दुनिया के सामने आइए. इट्स ओके, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में रखते हैं कदम, तब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप सिर्फ फेम को ही अपनी तरफ नहीं बुला रहे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएशन, यू विल गेट सम फेम, सम यू विल गेट योर फैंस, यू विल गेट योर फैमिली, ऑनलाइन फैमिली, बट उसके साथ साथ यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेट, लॉट ऑफ गालियाँ, कमेंट्स में गालियाँ, मेल्स में गालियाँ, इवन द थ्रेट्स फ्रॉम द पीपल यू आर ऑल्सो कॉलिंग देम, इवन थ्रेट्स टू योर फैमिली मेम्बर्स, यू आर ऑल्सो कॉलिंग दैट थिंग, बिकॉज वो आता ही आता है, तुम नहीं बुला रहे, वो आएगा ही आएगा. सो डोंट, वो तो आएगा ही आएगा, इवन इफ यू आर ट्रू वो हमेशा आएगा. वो जो हेट है, वो चीज़ें, यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट. और अगर आपको ये सुन के लग रहा है कि नहीं आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर इट और मैं नहीं देख सकता, तो यू शुड थिंक अबाउट योर थिंग्स अगेन कि जो चीज़ तुम कर रहे हो. बट आई थिंक इफ यू आर इन दिस गेम, डोंट फॉरगेट देम. उनकी वजह से ये कभी डिसीजन मत लेना कि मैं इस कंटेंट या वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा, या फिर होपलेस हो जाना, डर जाना या इनसिक्योर होना. बिकम स्ट्रॉन्ग, वो हो जाएगा धीरे धीरे, उसकी आदत पड़ जाएगी. अपना बस विजन याद रखो. यू आर हियर टू विन, नॉट टू lose from those shitty people who just criticize you on anything, or just abuse you, or who just spread hate. और किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठा के देख लो, there will be set of people who hate him.
इट्स ओके। नंबर 9, बिलीविंग इन। बहुत सारी चीज़ें हुई पिछले साल, उससे पिछले साल मैं कॉलेज नहीं जा पाया था क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, ऑनलाइन फाइनेंस पढ़ने लगा। फिर उसके बाद लगा स्टॉक मार्केट के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तब मैं फिर डिफरेंट स्किल सीखने की कोशिश करा, और वो आपको पता ही है भी जो मैंने बताया कि कैसे कियोस क्रिएट हुआ डिफरेंट स्किल सीखने में, कितनी सारी गलतियां कर दी। और इस बीच पेरेंट्स जब आप एक उम्र में आने लगते हैं तो वो आपको देखने लगते हैं उस नज़र से कि अब आप कुछ करेंगे, और हम कर रहे हैं। दे बिलीव इन यू कि भी हाँ हम बहुत कुछ करें, लेकिन अब वो नज़र आपका डिसिप्लिन नहीं मांग रही है, कि कंसिस्टेंसी नहीं मांग रही है, वो नज़र अब एक फाइनेंशियल हेल्प भी मांग रही है। सो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि अभी तक बहुत ऐसा प्रेशर नहीं मिला है। अभी थोड़ी फ्रीडम है कि अभी और ट्राई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस बीच हो सकता है कि आपका भरोसा खुद पे से उठ जाए या उठने लगे। बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है, लेकिन ये बहुत नेचुरल है मेरे साथ। और मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस टू माई सेल्फ कि दैट आई ऑलवेज बिलीव इन माई सेल्फ। आई ऑलवेज, शुरू से, सिंस आई वॉज किड, बचपन से। आई हैड अ गर्लफ्रेंड इन 10th स्टैंडर्ड जो कि अब साथ नहीं है। सो आई told her one day that I'm going to become huge someday. And she just laughed or she just smiled. और उसके 8 सालों के बाद भी I just say this to myself that I'm going to become huge someday. मैं लोगों के सामने नहीं कहता, या ऐसे वीडियो बनाने के शो ऑफ करने के लिए नहीं कह रहा I'm going to become huge someday. This is something I always say to myself even at my worst time. जब मुझे जहाँ मेरे को अपना भरोसा खो देना चाहिए या मतलब वो ख़त्म होने लगता है, I always say that I knew that I'm going to become huge and this is the starting. और जो भी huge बनता है उनके साथ ये चीज़ें होती हैं, I think. और इस बीच में फिर जाकिर खान की कई भी बात याद आ जाती है, जब उनके साथ स्ट्रगलिंग डेज थे, तब वो खुद को ये कहते थे कि यार बड़े लोगों के साथ ऐसी होता है, ज़िंदगी आसान थोड़ी होती है, यही तो हमें बड़ा आदमी बनाता है, कुछ ऐसी बात है. So I think if you are having some struggles, if you are in your struggle phase और बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जीवन में, I think you should embrace it, because हर बड़े आदमी के जीवन में वो होती है, और शायद आप ही वो बड़े आदमी हैं. आज ही है, एक दिन बनेंगे नहीं, आज ही अभी जो कठिनाइयों से जूझ रहे हो और से जीत रहे हो, तुम हो बड़े आदमी. वो तो एक दिन बस पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम हो बड़े आदमी और तुम हमेशा से थे बड़े आदमी. तो जब चीज़ें आप खुद को कहते हैं, तब आप कभी ऐसा फील नहीं करेंगे कि मैं खुद में भरोसा नहीं रखता. यू विल बिलीव इन योर सेल्फ. और हर सक्सेसफुल लोगों में ये पैटर्न है, ये फॉलो अगर आप समझेंगे कि दो ऑलवेज बिलीव्ड इन देमसेल्व्स, इवन तो आसपास वाले लोगों ने किया हो या ना किया हो. नंबर 10, बीइंग फेयर एंड टफ. एंड आई लव दिस बिकॉज मैंने इसके बारे में अपनी एक वीडियो में बात करी है, जिसके अंदर मैंने बॉयज़ और मैन पे एक वीडियो बनाई है. यू कैन वॉच दैट. बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी चीज़ आपके सामने हो रही है, ठीक है, आपको टफ होना पड़ेगा, बिकॉज वो चीज़ इतनी आसानी से तुमको नहीं मिलेंगी. फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि जो स्ट्रगल है वो बहुत हार्ड हो रहे होते हैं, तो अब आपके पास बिलीव तो है, लेकिन यू आर नॉट टफ, यू आर वीक, तो यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे. यू हैव टू बी सो टफ कि या तो ये सिचुएशन है, या तो ये बचेगी या मैं बचूंगा. ये जो कठिनाई है या फिर ये जो चैलेंज है, या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा. देयर इज नथिंग इन बिटवीन. मैं घुटने तो नहीं टेकूंगा, या मैं हारूंगा तो नहीं, या मैं गिर तो नहीं जाऊंगा. नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं या तो मरूंगा, और मरूंगा भी तो मैं बस लड़ते लड़ते ही मरूंगा. यू हैव दैट, यू हैव दिस थिंग इन योरसेल्फ, बिकॉज बहुत सारे स्ट्रगल्स आने वाले हैं अभी तो. एंड आई ऑलवेज से दिस टू माई सेल्फ कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना. आई एम टफ फॉर दैट. मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर मैं कमजोर पड़ूंगा, लेकिन उस समय भी कमजोर पड़ने के बाद ही इंसान टफ बनता है. मैं बन रहा हूँ, लेकिन टफ बन रहा हूँ. So you should always have this कि you won't get anything easily. Even if you think कि privilege लोगों को आसान से मिल जाता है, कुछ मिल जाता है. बिकॉज मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि इसके लिए तो आसान था, इसके लिए तो आसान था.
आसान किसके लिए? किसी के लिए नहीं है, और किसी के लिए है भी तो मुझे क्या, मेरे लिए तो नहीं है. You should think about you, and you have to be tough to see, to face, to learn. And along with toughness, you have to be fair. अगर मैं लड़ते लड़ते मरूंगा, सपोज करो युद्ध है, असल में एक युद्ध है, बैटल फील्ड है, मैं लड़ते लड़ते मरूंगा, तो मैं फेयर तरीके से मरना चाहूंगा. कहते हैं कि पीछे से वार कभी कोई योद्धा नहीं करता, तो मैं पीछे से वार नहीं करूंगा कभी. यानी कि फेयर, फेयर रूल्स, फेयर अपनी वैल्यूज से जुड़ करके, जो वैल्यूज हैं, जो लेजिट है, जो जायज है, वही काम करके मैं आगे बढ़ूंगा. वो कुछ, और मेरा जो ये टफनेस और जो फेयरनेस है, मेरे हर एक डिसीजन में झलकना चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी में झलकना चाहिए. बिकॉज यही हो तुम, और यही तुम्हें बनना चाहिए, टफ एंड फेयर. सो हे, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई हो. वीडियो के साथ साथ जो बोनस वीडियो थी वो भी पसंद आई हो. और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कर देना, और अगर शेयर करोगे, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू.